बैक टू कोड उरेसी। इस वीडियो में हम स्टोरेज क्लासेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और स्पेसिफिकली रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो का अगर हम देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। कि जब हम सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे मेमोरी स्टोर होगी, कितनी देर तक हमारा वेरिएबल रहेगा, लाइक उसका लाइफ टाइम क्या होगा, स्कोप क्या होगा, यानी कि कौन कौन हमारा जो वो है यूज़ कर सकता है और किस टाइप की मेमोरी यूज़ होगी। तो ये सब डिसाइड करती है स्टोरेज क्लासेस। सी में टोटल देखा था कि 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटेंड। हर एक स्टोरेज क्लास की अपना स्पेसिफिक यूज केस होता है और इस वीडियो में हम रजिस्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है। तो अगर आप सोचें कि अगर कैलकुलेटर पर आप बार बार एक नंबर टाइप कर रहे हैं, अगर हर बार आपको वो नंबर मेमोरी से ला कर शो करना पड़े तो टाइम लगेगा, राइट? लेकिन अगर वो नंबर कैलकुलेटर के डिस्प्ले में रजिस्टर हो, यानी कि फास्ट एक्सेस के लिए, तो वो फौरन से हमारे पास शो हो जाएगा, राइट? तो सी में भी यही होता है कि जब हमें किसी वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं हम, तो कंपाइलर उस वेरिएबल को सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर करने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रैम। जो हम ऑटो वेरिएबल बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, हम रैम में स्टोर कर रहे होते हैं, राइट? वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। लेकिन जब हम रजिस्टर्स में वेरिएबल बनाते हैं, तो रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं, तो जो हमारा वेरिएबल है सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होता है। अब सीपीयू रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं और मेमोरी से बहुत जल्दी एक्सेस के लिए जो है हम उसको यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के जो फीचर्स होते हैं वो देखते हैं कि लोकल वेरिएबल्स के लिए होता है, जैसे फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है। और स्कोप क्या होता है? ब्लॉक लेवल होता है, यानी कि ये सिर्फ उस फंक्शन या लूप के अंदर एक्सेसिबल होता है। लाइफ टाइम भी फंक्शन के एंड तक होता है इसका। अगर आप एड्रेस लेकिन इसमें अगर निकालना चाहें तो यूजिंग एंड ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, वो नहीं निकाल सकते क्योंकि रैम में नहीं बल्कि सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर हुआ हुआ होता है। अब अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सिंटैक्स देखते हैं इसका। तो सिंटैक्स इस तरह होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो स्टोरेज क्लास होती है, जैसे अगर रजिस्टर है ना हमारे पास, तो हम वो लिखते हैं कि हमारे पास रजिस्टर हमें बनाना है, ठीक है? रजिस्टर्स में स्टोर करना है इसको। उसके बाद हम देते हैं डेटा टाइप, जैसे जो भी हमारे पास डेटा टाइप है, लाइक हमारे पास इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, या फिर जौन सी भी डेटा टाइप हो, ठीक है? उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम देते हैं, लाइक जो भी हमारे पास नाम हो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना हमारा सिंटैक्स होता है, इसको हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक आगे हम अपनी वेरिएबल वैल्यू अगर इनिशियलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोई फॉर एग्जांपल एक अगर हम इस तरह से वेरिएबल बना के देखें ना, तो जैसे हम सबसे पहले अपना रजिस्टर कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद जैसे अगर हम इंटीजर में कोई वेरिएबल बना रहे हैं, एक्स कर देते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने रजिस्टर में वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वेरिएबल को। अब अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखें यूजिंग रजिस्टर्स, तो किस तरह से वो बनेगा वो भी देखते हैं। तो ये मैं कमेंट कर देती हूँ पहले, एंड देन यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करके अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराएंगे। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस यूज़ करने हैं। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास वो करते हैं। यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उन्हें स्टार्ट करती है। कंपाइलर हमारा प्रोग्राम यहाँ से रीड करता है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं यूजिंग रजिस्टर्स।
रजिस्टर का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी डेटा टाइप आई के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम बस डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे। हम लूप यूज करेंगे, ठीक है। लूप में क्या करते हैं हम, फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम आई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं कहाँ तक, 5 तक। 5, और कहाँ पे तक हमें करना है, 5 तक प्रिंट करना है, यहाँ 5 लिख देंगे। एंड देन यहाँ सेमी कॉलन आएगा, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, हम आगे जो है इसको इंक्रीमेंटेशन कराएंगे, हर वैल्यू प्रिंट होने के बाद वो 1 प्लस होता जाएगा उसके अंदर। और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और आगे हम क्या प्रिंट कराना है ना हमें, तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। क्या होता है, %d होता है किसके लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए। हमें हर वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद लाइन चेंज करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, /n यूज करेंगे। एंड देन हम आगे जिस वेरिएबल के अंदर हमने आई में था, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लूप एंड होने के बाद हम रिटर्न 0 करते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मॉडर्न कंपाइलर ज्यादातर रजिस्टर कीवर्ड को इग्नोर कर देते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं कि इस वेरिएबल को इस रजिस्टर में स्टोर करना है और किसको नहीं, क्योंकि उनके पास अपने एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। लेकिन फिर भी जो है ये कॉन्सेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर रन करके देखें तो, रुको, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। एंड देन रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3 4 तक वैल्यूज हमारी प्रिंट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, कंडीशन दी थी आई शुड बी लेस देन 5, ठीक है। तो 5 से पहले ही हमारा लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है कि जैसे अगर हम यूज कब करेंगे, जब आपको लूप में फ्रीक्वेंटली कोई वेरिएबल एक्सेस करना हो तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम की स्पीड ज़रूरी हो तब भी रजिस्टर का यूज हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखें कि रजिस्टर सिर्फ एक सजेशन है, कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा कि वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा या फिर नहीं। अगर हम देखें तो क्या होगा कि अगर रजिस्टर जो है वो अवेलेबल ना हो, अगर रजिस्टर फुल हो जाए, तो कंपाइलर वेरिएबल को नॉर्मल मेमोरी में ही स्टोर करेगा, मतलब कि रैम में। और रजिस्टर वेरिएबल्स का एड्रेस एक्सेस नहीं किया जा सकता यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर। यानी कि अगर हम चाहें कि उसका एड्रेस प्रिंट करा लें पॉइंटर्स को यूज करके, तो हम उसका वो सिर्फ एरर देगा और एड्रेस वो जो है रजिस्टर वेरिएबल का नहीं वो करा सकता प्रिंट। अब अगर हम ये देखें कि इसमें और ऑटो में फिर क्या डिफरेंस हुआ, जब दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं, तो ऑटो और रजिस्टर स्टोरेज क्लास दोनों का कुछ सिमिलर बिहेवियर होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्कोप और लाइफ टाइम। तो मेन डिफरेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि स्कोप जो ऑटो में है, जब आप किसी वेरिएबल को ऑटो में डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो है एक्सेसिबल होता है, लाइक लोकल वेरिएबल होता है। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो बिना स्टोरेज क्लास के। इसी तरह होता है ना कि जैसे अगर हम क्या करें, ये रजिस्टर अगर हम हटा दें तो ये भी तो एक ऑटो वेरिएबल ही है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोकल स्कोप होगा, मतलब कि रैम में ही स्टोर हो जाएगा। रजिस्टर भी एक लोकल वेरिएबल होता है जैसे ऑटो, मतलब वो भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा,
मगर रजिस्टर का फोकस ज्यादा स्पीड पर होता है, जिसमें वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्स, सही है। तो इससे क्या होगा कि वो फास्टर एक्सेस होंगे। अब ऑटो क्या होगा, वेरिएबल रैम में स्टोर हो रहे हैं, रजिस्टर क्या हो रहा है, सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जो रैम से ज्यादा फास्ट होते हैं। मतलब रजिस्टर वेरिएबल को एक्सेस करने ज्यादा फास्ट होता है। ये तो मेन डिफरेंस है। अब एक्सेस किस तरह से करेगा वो, तो ऑटो वेरिएबल्स का एड्रेस आप एम% ऑपरेटर के थ्रू निकाल सकते हो, राइट। अगर अगर हम लिखें यहाँ पे अम, जैसे ऑटो वेरिएबल का यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑटो और एक वेरिएबल बनाए x=10, ठीक है। तो और यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहें प्रिंट एफ परसेंट पी लिखते हैं, किसके लिए, हम जब भी उसको प्रिंट कराना चाहें वेरिएबल का पॉइंटर बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं हम, तो हम %p यूज कर रहे हैं। और फिर आगे हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगा के एक्स का जो है वो एड्रेस हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये वर्क करेगा, और जो हमारे पास ऑटो वेरिएबल का पॉइंटर बना के उसका हमने एड्रेस प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर हम यही काम चाहें रजिस्टर वेरिएबल के साथ, तो उसका एड्रेस आप नहीं निकाल सकते यूजिंग एम% ऑपरेटर, क्योंकि ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होते हैं, रैम में नहीं होते। इसलिए उनका एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता। परफॉर्मेंस देखें तो ऑटो वेरिएबल में क्या होता है, परफॉर्मेंस में कोई स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। वेरिएबल को रैम में स्टोर किया जाता है, जो कि कंपैरेटिवली स्लोअर है एज कम्पेयर टू सीपीयू रजिस्टर्स। और अगर हम यूज केस देख लें, जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है उसके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो का यूज हर टाइम हो सकता है, जब हम किसी लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहते, ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। लेकिन रजिस्टर का इसको यूज जो है वो जब होता है जब हम किसी वेरिएबल को बार बार यूज करते हैं, जैसे लूप काउंटर, और हमें उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करना होता है। मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं जल्दी से, तो आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज कर लें। तो अब आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं। तो ऑटो रजिस्टर दोनों का स्कोप और लाइफ टाइम सेम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस और मेमोरी लोकेशन में फ़र्क होता है। रजिस्टर का मेन पर्पस फास्ट एक्सेस होता है, और ऑटो का कोई स्पेशल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। तो इस तरह आप दोनों को जो है बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट स्टोरेज क्लास देखेंगे। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह हाफिज़।